बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पाक को सीखे और दूसरों को सिखाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको पता है कि हम कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने के लिए सबसे पहले जो हुरूफ हिजा होते हैं उनकी अदायगी किस तरह से होती है उनको हमने सीखा है, उनको पढ़ने की कोशिश की है, उनकी अदायगी सीखी है, उसकी डेफिनेशंस को हमने पढ़ा है कि हमारे जो हरूफ हैं वो कहाँ कहाँ से अदा होते हैं। तो अब ये हमारा जो लेसन नंबर 2 चल रहा है मुतफर्रिक मुफरदात, सबक नंबर 2 मुतफर्रिक मुफरदात, मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में फ़र्क। ये कुछ हरूफ थे जिनका इल्म हमने कल सीखा था, जैसे कि लफ्ज़ था ता और त्वा। ठीक है, इनका हमने सीखा था कि कौन सी आवाज़ बारीक होती है और कौन सी आवाज़ मोटी होती है। इसी तरह आगे लफ्ज़ था हा और हा। ठीक है, कौन सा हा हल्का होता है और कौन सा हा भारी होता है। आइन, हमज़ा, आइन की झटके वाली होती है और जो आइन होती है बगैर झटके वाली, और हमज़ा होता है झटके वाला। इसी तरह हमने पढ़ा था क़ाफ़ और कैफ़। क़ाफ़ की आवाज़ मोटी और किस काफ़ की आवाज़ बारीक होती है। इस तरह हमारा आगे आज का जो हम लेसन वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। लफ्ज़ है ज़ाल, लफ्ज़ है ज़ाल। ठीक है, इसका ये है कि ये जो ज़ाल है और आगे लिखा हुआ है लफ्ज़ इसके साथ ही ज़ा। ठीक है, इस ज़ा को, ये जो ज़ा होती है दाल के जैसी जिसकी शेप है, उसकी आवाज़ बारीक होती है। ठीक है, इसकी आवाज़ में सीटी नहीं होती। जिस तरह हम लफ्ज़ हा पढ़ते हैं उसी तरह ये लफ्ज़ ज़ाल पढ़ते हैं। ठीक है, बारीक होता है लेकिन सीटी नहीं होती इसमें। इस तरह जो आगे लफ्ज़ लिखा हुआ है ज़ा, इसकी जो आवाज़ होती है वो सीटी की तरह होती है। ज़ा। ठीक है, इसकी आवाज़ सीटी की तरह होती है। इसी तरह आगे लफ्ज़ है ज़ाल और स्वा। ये तो ऊपर लिखा हुआ था सीटी और बगैर सीटी की जो। ठीक है, सीटी और बगैर सीटी। अब आगे लफ्ज़ आ गया बारीक और मोटा, कि ये जो दाल है इसकी आवाज़ बारीक होती है। आगे लिखा हुआ है ज़ुआ और इसकी आवाज़ मोटी होती है। ज़ुआ। ठीक है, इस तरह आगे लफ्ज़ आ गया है ज़ा, जैसे कि हमने ये सीटी वाला जो लफ्ज़ पढ़ा है पहले ऊपर। ज़ा ये सीटी की तरह होता है और बारीक होती है। ठीक है, इसकी आवाज़ ज़ा की आवाज़ बारीक और सीटी की तरह होती है। आगे लफ्ज़ लिखा हुआ है ज़ुआ। ऊपर सिर्फ मेंशन किया था उसकी एक खसूसियत कि ये पुर होता है, नीचे उन्होंने इसकी 2 खसूसियत बयान कर दी है ज़ुआ की। ठीक है, ज़ुआ, एक तो ये पुर भी पढ़ा जाता है और एक इसमें सीटी नहीं होती, ये बगैर सीटी के होता है ज़ुआ। ठीक है, तो आगे इसकी एक और खसूसियत देखें लिखी हुई है ज़ुआ की, कि इसकी आवाज़ में लंबाई नहीं होती। ठीक है, और जो दौद की जो आवाज़ है वो एक तो पुर भी होती है, एक लंबी भी होती है, और एक ये बड़ा स्मूथ होती है, मुलायम, जिसको आप कह सकते हैं नरम। ठीक है, दौद की आवाज़। आगे लफ्ज़ लिखा हुआ है सीन। सीन की आपको पढ़ने से 2 खसूसियत सामने आ रही है, एक तो इसकी आवाज़ बारीक होती है और एक इसमें सीटी होती है। ठीक है, आगे जो लफ्ज़ है वो है स्वाद।
स्वाद की आवाज़ पुर भी होती है, मोटी भी होती है, और साथ में ये इसके सीटी भी होती है। इसी तरह आगे लफ्ज़ आगे है हा, हा, हा। सा की आवाज़ में बिल्कुल भी सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह नहीं इसको पढ़ना सा, नो, ये सा नहीं है, हा, हा। ये आपको पता है दांतों की जड़ से ये जो लफ्ज़ है ये अदा होता है। जब आप इसको इस तरह पढ़ेंगे ना, इसकी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है प्रॉपर इसकी अदायगी, अगर वैसे पढ़ेंगे तो ये इंशाल्लाह आपका अच्छा अदा होगा। आगे लफ्ज़ है सीन। इस तरह उन्होंने पीछे बताया हा की आवाज़ में सीटी नहीं होती, इस तरह जो सीन की आवाज़ है इसमें सीटी होती है। इसी तरह ये आगे लफ्ज़ लिखा हुआ है था की आवाज़ बगैर सीटी के साथ साथ एक और खसूसियत है, वो बारीक भी होती है, ठीक है। और जो स्वाद की आवाज़ है वो मोटी तो होती है, साथ में इसमें सीटी भी होती है। स्वाद, स्वाद, सीटी की आवाज़ पहले निकल आएगी, और जो पुर है वो इसके पुर भी होगा और लंबा भी होगा, ठीक है। आगे हमारा लफ्ज़ है दाल, दाल, दाल। जब इसको पढ़ेंगे ये आपको पता लगेगा ये कितनी सख्ती से अदा हो रहा है। दाल की आवाज़ बारीक तो है लेकिन इसकी आवाज़ सख्त भी होती है, ठीक है। और आगे लफ्ज़ है दौद, दौद, दौद की आवाज़ में लंबाई भी होती है, पुर भी होता है, और ये नरम भी होती है, ठीक है। तो आज का ये जो हमारा लेसन है मुतफर्रिक मुफरदात, उनको हमने सीख तो लिया है कि किसकी मोटी है और किसकी नहीं मोटी, किसकी बारीक है और किसकी नहीं बारीक, सीटी किस में होती है किस में सीटी नहीं होती, कौन नरम होती है, लफ्ज़ कौन सा सख्त होता है, किस में झटका होता है किस में झटका नहीं होता, कौन सा लफ्ज़ हल्का होता है कौन सा लफ्ज़ भारी होता है। ये चीज़ें तो हमने सब पढ़ ली हैं और उम्मीद है आपको समझ भी लग गई होगी। इसी तरह इंशाल्लाह अब इसकी जो आगे मश्क लिखी हुई है, सबक नंबर 2 मुफरदात मुतफर्रिक मुफरदात की मश्क भी लिखी हुई है। जैसे ये हमज़ा और हा, ठीक है, हमज़ा और हा लिख दिया है इन्होंने। आगे आइन और हा लिख दिया है, गईन और खा लिख दिया है। अब हमने इसको इस तरह पढ़ना है जैसे कि हमने ये इन हरूफ की आवाज़ों में फ़र्क पढ़ लिया है, कौन सा मोटा है कौन सा नहीं मोटा, बारीक, सीटी, ये सारे इन्होंने इधर इकट्ठे करके हरूफ लिख दिए हैं। तो इसके मुताबिक हमने इसको पढ़ने की कोशिश करनी है। ये इंशाल्लाह हम कल वाली वीडियो में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारी जो पूरी मश्क है मुफरदात वाली, मुतफर्रिक मुफरदात वाली, इसको हम पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छी लगती होती है तो आप इसको लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ये हमने पढ़ तो लिया है, अब इंशाल्लाह कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो ये हमारी 2 वीडियोस है जो मैंने इसकी जो डेफिनेशंस हैं मुतफर्रिक मुफरदात की, इनके फ़र्क आवाज़ों में जो मिलते जुलते हैं वो हमने पढ़े हैं। आप इसको गौर से सुनें, देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको याद रखें, ताकि जब हम ये मश्क पढ़ें तो लफ्ज़ सामने आए तो आपको ये पता लग जाए कि इसकी आवाज़ मोटी होगी कि बारीक होगी कि सख्त होगी कि नरम होगी, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।